आज जो खबर आपके सामने है वो सिर्फ एक देश या एक सीमा से जुड़ी खबर नहीं है। ये सीधा भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से जुड़ा मामला है। भारत को पहली बार खुले शब्दों में 24 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है और ये अल्टीमेटम किसी आतंकी संगठन ने नहीं, किसी दुश्मन देश की सरकार ने नहीं, बल्कि एक पड़ोसी देश के भीतर बैठे छात्र संगठन ने दिया है। साफ कहा गया है कि अगर भारत ने 24 दिनों के भीतर अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो भारत को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक घसीट लिया जाएगा। सवाल सिर्फ धमकी का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर इतनी हिम्मत आई कहां से, कौन सी ताकत है जो भारत जैसे विशाल और संप्रभु देश को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ले जाने की बात कर रही है। और इसी बीच एक और बेहद खतरनाक और गोपनीय घटनाक्रम भी सामने आया है। 1 जनवरी 2026 की सुबह जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, उसी वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा गुप्त आदान प्रदान हुआ जिसके बारे में ना टीवी चैनल खुलकर बात करते हैं, ना अखबारों में सुर्खियां बनती हैं और ना ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा होती है। जबकि सच्चाई यह है कि अगर इस प्रक्रिया में जरा सी भी चूक हो जाए तो दोनों देशों की करोड़ों जिंदगियां एक पल में खतरे में पड़ सकती हैं। और यह सब किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि कड़वी हकीकत है। और आज की इस रिपोर्ट में हम आपको वही बताने वाले हैं जो अक्सर बड़े मीडिया हाउस भी खुलकर नहीं बताते। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज मजबूती से पूरी दुनिया तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब पूरी कहानी शुरू करते हैं बांग्लादेश से। भारत और बांग्लादेश का रिश्ता सिर्फ 2 पड़ोसी देशों का रिश्ता नहीं है। यह रिश्ता इतिहास, संघर्ष और सहयोग से बना है। 1971 में जिस देश के निर्माण में भारत ने निर्णायक भूमिका निभाई थी, आज उसी देश की सड़कों पर भारत विरोधी नारे गूंज रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश में हालात तेजी से बदले हैं। खुलेआम कहा जा रहा है भारतीयों को बाहर निकालो, उनकी नौकरियां छीन लो, उनके वर्क परमिट रद्द करो। सवाल यह है कि यह सब अचानक कैसे हो गया? एक दोस्त देश रातों रात दुश्मन जैसी भाषा क्यों बोलने लगा? इस पूरे घटनाक्रम की जड़ में है एक उग्र छात्र संगठन जिसका नाम है इनकलाब मंच। यह संगठन अब सिर्फ छात्र राजनीति नहीं कर रहा बल्कि सीधे सरकार विदेश नीति और भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। आग तब और भड़की जब बांग्लादेश के चर्चित छात्र नेता और इनकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की रहस्यमय हालात में हत्या हो गई। इस हत्या के बाद पूरे बांग्लादेश में हड़कंप मच गया। छात्र सड़कों पर उतर आए, विश्वविद्यालय बंद हुए, राजधानी ढाका से लेकर छोटे शहरों तक प्रदर्शन शुरू हो गए और फिर 28 दिसंबर 2025 की रात इनकलाब मंच के महासचिव अब्दुल्ला अल जाबिर ने अंतरिम सरकार के सामने 4 मांगे रख दी और ये चारों मांगे सीधे भारत के खिलाफ थीं। पहली मांग थी कि हत्या के आरोपियों को 24 दिनों के भीतर गिरफ्तार किया जाए, लेकिन असली खेल दूसरी मांग से शुरू होता है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को आत्मनिर्भर बनाना है तो सबसे पहले वहां काम कर रहे भारतीयों को बाहर निकालना होगा, उनकी नौकरियां बांग्लादेशियों को दी जाएंगी, यानी साफ तौर पर भारतीयों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तीसरी मांग और भी खतरनाक है। इसमें सीधे भारत को धमकी दी गई कि अगर भारत ने हत्या के आरोपियों को बांग्लादेश को नहीं सौंपा और सहयोग नहीं किया तो भारत को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटा जाएगा। सोचिए, एक छात्र संगठन एक पूरे देश को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ले जाने की बात कर रहा है। चौथी मांग में आवामी लीग और खुफिया एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ बांग्लादेश भारतीयों को बाहर निकालने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ भारत में जब अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की बात होती है तो मानवाधिकार और अल्पसंख्यक के नाम पर बचाव शुरू हो जाता है। यह दोहरा मापदंड क्यों? यह दोगलापन क्यों? और एक और सवाल यह भी है कि आखिर कौन से भारतीय हैं जो भारत जैसे तेजी से बढ़ते देश को छोड़कर बांग्लादेश जैसे राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहे देश में नौकरी करने जा रहे हैं? अब बात करते हैं उस 24 दिन के अल्टीमेटम की। यह कोई खोखली धमकी नहीं है। इनकलाब मंच ने साफ कहा है कि जनवरी 2026 के मध्य तक अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो पूरे देश में हड़ताल होगी, प्रदर्शन होंगे और भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा खोला जाएगा। भारत के पूर्व राजनयिक और विदेश नीति विशेषज्ञ अनिल त्रिगुणायत ने इस पूरे मामले को शुद्ध मूर्खता बताया है। उनका कहना है कि इस तरह की मांगें ना तो आर्थिक हकीकत समझती हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय कानून की समझ रखती हैं। सबसे चौंकाने वाली
बात यह है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार इस पूरे मामले पर चुप है, कोई बयान नहीं, कोई सफाई नहीं, और यही चुप्पी सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह संकेत देती है कि या तो सरकार दबाव में है या फिर जानबूझकर हालात बिगड़ने दिए जा रहे हैं। और इसी बीच हम पहुंचते हैं उस दूसरी बेहद संवेदनशील खबर पर जो भारत और पाकिस्तान से जुड़ी है। 1 जनवरी 2026 को भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे को अपनी परमाणु सुविधाओं की सूची सौंपी। यह परंपरा 1988 में शुरू हुई थी, जब राजीव गांधी और बेनजीर भुट्टो के बीच यह समझौता हुआ था। इसका मकसद साफ है, युद्ध हो सकता है, तनाव हो सकता है, लेकिन परमाणु संयंत्रों पर हमला नहीं होगा, क्योंकि एक गलती पूरे उपमहाद्वीप को तबाह कर सकती है। इस सूची में परमाणु संयंत्रों की लोकेशन, रिसर्च रिएक्टर, यूरेनियम प्रोसेसिंग सेंटर सब कुछ शामिल होता है, और यह दुनिया के सबसे गोपनीय दस्तावेजों में से एक है। यह दिखाता है कि दुश्मनी के बावजूद कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ समझदारी होती है। और अब कहानी तीसरे मोर्चे पर पहुंचती है, चीन पर। चीन ने 2026 से चांदी के निर्यात पर भारी रोक लगाने का ऐलान किया है, और यह कोई साधारण फैसला नहीं है, क्योंकि आधुनिक दुनिया में चांदी सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है। मिसाइल रडार, सैटेलाइट, सोलर पैनल, सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर, हर जगह चांदी का इस्तेमाल होता है। दुनिया की 60% से ज्यादा शुद्ध चांदी चीन से आती है। भारत भी अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा चीन से मंगाता है। अगर यह सप्लाई रुकी तो भारत की रक्षा और तकनीकी इंडस्ट्री पर सीधा असर पड़ेगा। लेकिन इसी बीच एक सकारात्मक खबर भी है। गुयाना ने 2026 में होने वाली तेल ब्लॉक्स की नीलामी के लिए भारत को आमंत्रित किया है। ONGC ऑयल इंडिया, रिलायंस जैसी कंपनियों को मौका दिया गया है। अभी तक गुयाना के तेल पर अमेरिकी कंपनी का दबदबा था, लेकिन अब वह संतुलन चाहता है। भारत के लिए यह सुनहरा मौका है, क्योंकि हमारी 85% तेल जरूरत आयात से पूरी होती है और रूस से सप्लाई पहले ही घट चुकी है। 2025 में गुयाना से आया तेल सफल रहा और अब रणनीतिक साझेदारी का वक्त है। तो दोस्तों, यह सिर्फ खबरों का संकलन नहीं है, यह आने वाले समय की चेतावनी है। भारत को हर मोर्चे पर सतर्क रहने की जरूरत है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको ऐसी ग्राउंड रिपोर्टिंग और डीप एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे और भी बड़े खुलासे आने वाले हैं। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या बांग्लादेश वाकई भारत को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ले जा सकता है, या यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है। सच्चाई यह है कि किसी छात्र संगठन के पास सीधे ICJ जाने का अधिकार नहीं होता, लेकिन खतरा यहां से पैदा होता है कि जब ऐसे संगठनों को सरकार की खामोशी का सहारा मिल जाता है, तब वही खामोशी धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाती है। और यही वजह है कि यह मामला हल्के में लेने लायक नहीं है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अगर चाहती तो एक बयान देकर हालात शांत कर सकती थी, लेकिन जानबूझकर चुप्पी साधी गई। और यही चुप्पी भारत के लिए चेतावनी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब किसी देश की सरकार मौन रहती है तो वही मौन कई बार अप्रत्यक्ष सहमति मान लिया जाता है। दूसरी तरफ भारत की रणनीति हमेशा संयम की रही है। भारत जानता है कि भावनाओं में बहकर दिया गया एक गलत बयान पूरे दक्षिण एशिया को अस्थिर कर सकता है। इसलिए भारत फिलहाल कूटनीतिक स्तर पर हालात को संभाल रहा है, लेकिन यह भी तय है कि भारत अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान फैक्टर की। भारत और पाकिस्तान के बीच जो परमाणु सूचियों का आदान प्रदान हुआ है, वह यह बताता है कि भले ही दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव कितना भी गहरा हो, लेकिन परमाणु मुद्दे पर एक अदृश्य समझदारी अब भी जिंदा है, क्योंकि दोनों देश जानते हैं कि परमाणु दुर्घटना या हमला किसी एक देश की हार या जीत नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की तबाही होगी। और यही कारण है कि यह समझौता हर साल बिना शोर शराबे के निभाया जाता है। अब अगर हम चीन की चाल को देखें तो साफ दिखता है कि चांदी के निर्यात पर रोक सिर्फ आर्थिक फैसला नहीं, बल्कि रणनीतिक हथियार है। चीन जानता है कि आधुनिक युद्ध और आधुनिक तकनीक दोनों चांदी पर निर्भर हैं। ऐसे में सप्लाई रोककर वह पूरी दुनिया पर दबाव बना सकता है। भारत के लिए यह एक और चेतावनी है कि रणनीतिक धातुओं में आत्मनिर्भरता अब विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन चुकी है। और इसी कड़ी में गुयाना के साथ भारत की ऊर्जा साझेदारी भविष्य की तैयारी का संकेत देती है। भारत अब सिर्फ प्रतिक्रियाएं नहीं दे रहा, बल्कि आने वाले खतरों से पहले अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। और यही आने वाले समय में भारत की सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होने वाला है। क्या यह 24 दिन का अल्टीमेटम सिर्फ एक दबाव बनाने की चाल है, या फिर इसके पीछे किसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश की नींव रखी जा चुकी है? संकेत साफ हैं कि यह सिर्फ बांग्लादेश के छात्र आंदोलन तक सीमित मामला नहीं रह गया है।
यह भारत के खिलाफ एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश है जिसमें भारत को खलनायक और दूसरे पक्ष को पीड़ित दिखाया जाएगा और यही रणनीति अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनाई जाती है। पहले शोर मचाओ, फिर मानवाधिकार की दुहाई दो और आखिर में कानूनी दबाव बनाओ। लेकिन भारत अब 1990 या 2000 वाला भारत नहीं है। आज भारत आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक रूप से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। भारत जानता है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालतें भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों और कानून से चलती हैं और तथ्यों के आधार पर भारत का पक्ष बेहद मजबूत है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के भीतर जो अस्थिरता फैल रही है वह खुद उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है। जब छात्र संगठन सरकार को निर्देश देने लगे, जब सड़कों की राजनीति विदेश नीति तय करने लगे, तो उसका अंत हमेशा अराजकता में होता है और इतिहास इसका गवाह है। अब अगर चीन की बात करें तो चांदी को हथियार बनाकर वह दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि आने वाले समय में युद्ध सिर्फ बंदूकों और मिसाइलों से नहीं बल्कि सप्लाई चेन से लड़े जाएंगे। और यही वजह है कि भारत जैसे देशों को अब रणनीतिक संसाधनों में आत्मनिर्भर बनना ही होगा, चाहे वो चांदी हो, सेमीकंडक्टर हो या ऊर्जा स्रोत हो। और इसी दिशा में गुयाना के साथ बढ़ती साझेदारी यह दिखाती है कि भारत भविष्य की तैयारी कर रहा है। भारत अब हर संकट को अवसर में बदलने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है और यही सोच उसे बाकी देशों से अलग बनाती है। तो दोस्तों, आज की ये रिपोर्ट सिर्फ खबर नहीं बल्कि चेतावनी भी है कि आने वाला समय आसान नहीं है, लेकिन अगर रणनीति सही हो तो कोई भी चुनौती भारत को कमजोर नहीं कर सकती। अब आपकी बारी है, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या यह भारत के खिलाफ एक संगठित दबाव की शुरुआत है या फिर यह खुद बांग्लादेश और चीन की मजबूरी का संकेत है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी गहरी रिसर्च वाली रिपोर्ट पसंद आती है जो शोर से दूर जाकर सच्चाई सामने रखती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे कई बड़े खुलासे होंगे जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले बड़े अपडेट के साथ।